संगोहम असंगोहम पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेवाहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोस्म्यहम आत्मज्योति शिवोस्म्यहम। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव परम पूज्य सद्य अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत प्रणाम कर रहे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ बच्चों की तरह पालना दी है, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। उनका कुछ सीख आज आपको भी मैं बताऊंगी, तो उनके चरणों में इसलिए बहुत प्रणाम और धन्यवाद। परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी जो न्यू डैड सिस्टम का फाउंडर हैं, जनक हैं, उनके चरणों में मेरा सत प्रणाम है। उन्होंने मुझे ये तपसेवा सुमिरन का ये आध्यात्मिक रास्ता मार्गदर्शन कराए, तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी और बहुत प्रणाम। मेरी खुद की शरीर की माता पिता जिन्होंने मुझे ये धरती पे लाए, आप देख रहे हो वो मैं हमारा शरीर का माता जी है जो साइड में पहला नंबर फोटो है, तो उस माँ के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी एक संन्यास जीवन लास्ट में जिए थे और मुझे भी ये आध्यात्मिक रास्ते में लेने का उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे माँ का मैं बच्ची हूँ, मेरे माँ के लिए मैं बहुत गर्व अनुभव करती हूँ कि ऐसे मुझे प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से ऐसे माँ मिले जो मुझे बहुत बढ़िया रास्ता दिखाए। तो माँ आपको बहुत बहुत प्रणाम। आई लव यू माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पिताजी जिन्होंने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया लिखाया, वो बहुत खुद ही पढ़ाते थे, हाई स्कूल में तक खुद ही पढ़ाए सब कुछ, और उन्होंने बहुत डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। तो गाड़ी चलाना, स्कूटर चलाना, ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाए। तो ऐसे पिताजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है और बहुत बहुत धन्यवाद कि इसको कुछ लायक बनाए। थैंक यू पापा, आई लव यू। खुद को मैं बहुत गर्वित अनुभव करती हूँ। ये गर्वित मतलब क्या ना, मैं प्रभु की बच्चा हूँ, इसीलिए मैं गर्वित अनुभव कर रही हूँ कि मैं प्रभु का बच्चा हूँ और आई एम द बेस्ट चाइल्ड। मुझे अनुभव, मेरे को हमेशा यही अनुभव, मैं प्रभु का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। मुझे ऐसे अनुभव में आता है, मेरे फीलिंग ऐसे होती है, मेरे दिल से फीलिंग होता है कि मैं प्रभु का सबसे प्यारा बच्चे हूँ। इसीलिए मैं गर्व अनुभव करती हूँ कि आनंदी तू प्रभु का बहुत प्यारा बच्चा है, तो प्रभु का संतान है। क्यों ना, प्रभु का बताया हुआ रास्ते पे चल के प्रभु ने जो अपने हाथों से पका के भोजन दे रहे हैं उसको तू भोजन कर रही है और भजन कर रही है। प्रभु का पकाया हुआ हाथ का भोजन कर रही है और प्रभु का भजन कर रही है, सिमरन कर रही है। इसके लिए मैं तेरे के लिए गर्व अनुभव, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, इसलिए मैं गर्व अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ हर समय, शाबाशी, शाबाश शाबाश आनंदी, आई लव यू, शाबाश शाबाश तूने इस रास्ते पे चली, शाबाश तू फल खा रही है, शाबाश शाबाश, आई लव यू। तू बहुत अच्छा काम कर रही है, शाबाश। तू सवेरे अमृत बेला में उठती है 3 बजे, शाबाश। तू 3 बजे उठ के भजन करती है, इसलिए मैं तेरे को प्यार करती हूँ, शाबाश। तो मैं मेरा इनर चाइल्ड को प्यार करती हूँ इस तरीके से कि शाबाशी देती हूँ। हम अपने आप को प्यार करने भूल गए है ना, लेकिन मैंने अपने आप को प्यार करती हूँ, शीशे में देख के प्यार करती हूँ। मेरे पास हमेशा शीशा होती है, अभी भी इस पर्स में शीशा मेरे ख्याल से होगी पक्का। तो ये शीशा, ये देखे है ना शीशा, ये मैं मेरे शीशे में अपने आप को देखती रहती हूँ ऐसे, और बहुत प्यार करती हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत आंखों से आंखों ऐसे मिला के देखती हूँ। वाह आनंदी वाह, क्या मस्त दिखती है, वाह आनंदी वाह, क्या तेरा आंखें है, वाह आनंदी वाह, क्या तेरा हंसी है, क्या तेरा डिम्पल है, वाह वाह वाह। ऐसे मैं अपने आप का तारीफ करती हूँ। जो दोगे, जो करोगे, वही आपके पास वापस आएगा। आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे
कि हमको कैसे बनना है, कैसे अपने आप को प्यार करना है, क्या करना है। तो इसके लिए मैं अपने आप को प्रणाम करती हूँ, अपने खुद की आत्मा को, इसी फोटो को भी इसीलिए मैं प्रणाम करती हूँ कि आनंदी तू अपने आप को भी प्रणाम कर ले। तो अब आप सभी का एक एक को मेरा प्रणाम है। आप सभी पार्टिसिपेंट्स, आप सभी ने आए और यहाँ आके मेरे को बहुत खुशी दी है आप लोगों ने भी कुछ दिए मुझे। क्या दिए? मेरे को बहुत खुशी इसीलिए दिए कि मेरा सपना पूरा करने में आप सहयोग कर रहे हो। क्या सपना है मेरा? मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा सपना क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? जो ये शिविर हम लगा रहे हैं, जैसे महीने में 2 शिविर, चाहे 20 आदमी आए, चाहे 25 आदमी आए, चाहे 40 आदमी, जितने भी आए, चाहे एक आए, मेरा ये इंटेंशन है ये शिविर करने का, ये जो एडवांस न्यू डैट सिस्टम का शिविर करने का मेरा ये इंटेंशन है कि मैं आप लोगों को चेहरा पे कुछ मुस्कान दे पाऊं। जो आप लोगों ने भूल गए हैं बच्चे बनना, आपको मैं कुछ बचपन याद दिला दूं, आपका बचपन फिर से वापस कर पाऊं, आप बच्चे जैसे फील कर पाओ, चाहे आपका कितनी भी एज हो जाए। लेकिन मैं एक बच्चा हूं, मैं जैसे बोल ना, मैं प्रभु का प्यारी बच्ची हूँ, जैसे ऐसे आपको भी फीलिंग आ जाए। मेरा उद्देश्य यही है, मेरा इंटेंशन यही है कि हर समय आप शारीरिक रूप से स्वस्थ, तो इस एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाओगे, स्वस्थ ही होगे। तो मेरा इच्छा है कि ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जन जन तक पहुंचे और शारीरिक रूप से स्वस्थता प्राप्त हो, उनको बिना दवाई का स्वस्थ हो, और हर समय उनके चेहरे में मुस्कुराहट हो, हर समय आनंद की फीलिंग में रहे, सुखी रहे, खुश रहे कि मैं खुश हूँ, एकदम दिल से, एकदम हाथ छाती ठोक के बोल पाए कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ। ऐसे अपने आप को बोल पाए लोगों को, यही मेरा इंटेंशन है कि मैं कैसे इस तरीका का कुछ बात बोलूं जो मुझे अनुभव में आया, जो मैं जिस रास्ते पे चल के मुझे ये चीज की अनुभव आई कि मैं खुश हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम ए पावरफुल सोल। मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मेरे अंदर बहुत जीवनी शक्ति, जो पावर है वो मुझे हील कर रहा है, मुझे इसके ऊपर भरोसा है। इस भरोसा का दान मैं दे पाऊँ आपको कि भरोसा, भरोसा किसके ऊपर भरोसा? किसके ऊपर भरोसा? कौन बोलेगा? किसके ऊपर भरोसा? अपने ऊपर, अपने अंदर की हीलिंग पावर के ऊपर। वही आपको बुलवा रहा है ना, वही चला रहा है, वही खड़े कर रहा है, वही बैठा रहा है, वही शक्ति जो मुझ में है, जो आप में है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। तो वो शक्ति के ऊपर मैं कुछ भी आपको करने नहीं आई, मैं आपको जगाने आई हूँ, कि जागरण करने, कि आप जाग जाओ कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप सब कुछ कर पाओगे, आप सब कुछ कर पाओगे, संभव है, ये संभव है। ये आप अपनी जीत, अपने बोले ना, जो हार के भी हार न मान, जीत, जीत, ये गीत में था ना, जीत, जीत उसके हाथ में, जीत, जीत किसके हाथ में है? जो अपने आप को फील करेगा हर समय कि मैं एक पावरफुल सोल हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, हर समय बोलेगा, बोलना है, फील करना है, वाह वाह मैं शक्तिशाली आत्मा, वाह कमाल है, मेरे को शक्तिशाली आत्मा बनाए हैं, प्रभु की बच्चा हूं मैं, उन्हीं की संतान हूं। प्रभु शक्तिशाली है तो प्रभु की बच्चा कैसे बनेगा शक्तिशाली? तो वो फीलिंग लाना है, वो फीलिंग लाना है कि मैं प्रभु का शक्तिशाली बच्चा हूं। तो मैं शक्तिशाली है, मैं पावरफुल हूं, मैं एक हमेशा खुश रहने वाला आत्मा हूं, मैं एक हमेशा खुश रहने वाला आत्मा हूं। खुश रहने वाला आत्मा का चेहरा कैसे रहेगा? खिला हुआ, फूल की तरह खिला हुआ, स्माइलिंग, स्माइलिंग। तो इसको आपको आपकी माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा, हमेशा याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सब भूल गए। तो आपको याद दिलाना पड़ेगा कि वाह स्माइल, अपने नाम बोल के अपने साथ बात करना है, खुद के साथ, वाह स्माइल, आनंदी स्माइल, स्माइल, स्माइल। ऐसे आप अपने नाम पे, मैं ऐसे बोलती रहे, मैं तो स्माइल, ऐसे भी है मेरे स्माइलिंग फेस,
फिर भी मैं थोड़ा भी ऐसे हो जाता था, स्माइल, मैं याद दिलाती हूँ, स्माइल। तो स्माइल, स्माइल, चेहरा आपकी स्माइल होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा, सुनते समय भी थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा। बीना का अंजू, अंजू का स्माइल है हर समय चेहरे पे, थोड़ा सा ऐसा रहती है उसकी। तो आप भी ऐसे थोड़ा सा ऐसा, मतलब मैं एक खुशहाली आत्मा हूं, मैं खुश रहने वाला, हमेशा खुश रहने वाला आत्मा हूं। आई एम हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। ये अगर नहीं आ रहा है अंदर से, आप शीशे देख देख के आपको खुद को कितने बार बोलना पड़ेगा ये चीज कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं खुशहाली आत्मा हूं। ऐसे और क्या करना है ताकि आप खुश फील करो? मैं एक देने वाला आत्मा हूं, मैं एक देने वाला आत्मा हूं। एक्चुअली पेन नहीं हुआ ना, पेन इनको चाहिए, कॉपी पेन देते तो बढ़िया था। पेन भूल गए, यहाँ पे खत्म हो गई है। तो मैं एक क्या आत्मा, ये सब लिखना है आपको कॉपी पेन में। मैं जो बोल रही हूँ ना वो लिखोगे और आपको वो चीज को करना है। सुनने से क्या होगा? खाली हम सुनेंगे तो क्या होगा? ऊपरी स्तर तक रहेगा, आप भूल जाओगे। क्यों ना? ये सबका, ये साइंटिस्ट लोगों ने ये रिसर्च करे, 50 साल तक रिसर्च करे ये चीज कि अगर हम खाली सुनते हैं, भूल, यहां से उठेंगे भूल जाएंगे। अगर मैं शाम को भी पूछूंगी आपको क्या मैं बोली, तो आप एक आध लाइन बोल दोगे, बस भूल जाओगे। अब आज मैं, आप भूल गए ना, आपने मैंने बोली ना, कल आपका उद्देश्य क्या है जीवन का? आपका जीवन जीने का उद्देश्य क्या है ना? एकदम लास्ट, एकदम सबसे वही है उद्देश्य, है ना? लेकिन आज मैं आपको एक सवाल करूंगी कि आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है? आज आप सोचोगे बैठ के, सपना किस किस क्षेत्र में सपना सोचना है आपको? आपको आपकी हेल्थ के क्षेत्र में आपका सपना क्या है? हेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ में आप क्या चाहते हो? आपका बॉडी होता है ना, एक मन में हेल्थ के तरफ, आपका आपका जीवन का क्षेत्र को डिवाइड कर दो। क्या क्या क्षेत्र है जीवन का? हेल्थ है, वेल्थ है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, कैरियर, ये 5 ही तो एरिया है। कैरियर मतलब क्या काम करोगे, क्या नौकरी करोगे, क्या बिजनेस करोगे, है ना? 5 क्षेत्र है आपकी। तो आप आज आपका जो है एक ही क्षेत्र पे लो आज का। अब आपका हेल्थ में क्या, क्योंकि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पहला हेल्थ पे बताएगा, है ना? तो अब हेल्थ में क्या आपका सुधार करना चाहते हो? हेल्थ में क्या क्या आएगा? खाली शारीरिक नहीं, मेंटल भी आएगा, मेंटल हेल्थ भी आएगी, है ना? बौद्धिक हेल्थ भी आएगा, है ना? इंटेलेक्चुअल हेल्थ, है ना? तो आप आपका हेल्थ क्षेत्र में क्या क्या सपना है, क्या इंप्रूव करना चाहते हो, क्या चाहते हो? आज आप अपने पास बैठ के, जैसे आपको टाइम मिलता होगा ना, कोई 9 बजे भी तैयार हो जा रहा है सवेरे, कोई 8:30 बजे तक तैयार हो गया, तो बाकी टाइम क्या करें आप? मेरा यहाँ तो 9:30 बजे क्लास है, 9:30 बजे से पहले जो आपको टाइम मिला, आप तैयार हो गए, 1 घंटा टाइम मिला, किस लिए मिला आपको? किस लिए इतनी गैप दिया गया है? खुद के साथ बैठने के लिए। इस गीत में था, अपने वाक्य को सुनना दोबारा, खुद का करो दर्शन, खुद का करो दर्शन। लास्ट लाइन में उस गीत का लाइन में ये है, खुद का करो दर्शन। खुद का दर्शन कब हो पाएगा? जब खुद के साथ बैठेंगे, खुद का साथ थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा सोचना करेंगे कि सच में मैं किस लिए जी रहा हूं, सच में मेरा उद्देश्य क्या है, सच में मेरा सपना क्या है, सच में मैं क्या चाहता हूं, मैं जीवन में क्या चाहता हूं, मेरा हेल्थ के क्षेत्र में मैं क्या चाहता हूं। हेल्थ, क्योंकि मेंटली भी बहुत लोगों ना डिप्रेस में चले जाते हैं, मेंटली भी बहुत लोगों ने ये हो जाते हैं कि मतलब डिप्रेशन में जाके नींद नहीं आती है ना? बहुत लोगों का ऐसे होती है।
तो मेंटल क्षेत्र भी बहुत सही रहना बहुत जरूरी है ना। तो मेंटली आप क्या, मेंटली आप क्या ना, ये कि मैं जो भी समझाया जा रहा है मैं इसको समझ के मैं मेरे इसमें प्रिंट हो जाए, मैं याद रह पाऊँ, ये भी मेंटल है ना। तो मेंटल में हेल्थ में आप क्या चाहते हो, ये आपका आज असाइनमेंट है, टास्क है। अगर होगा तो मैं पेन मंगवा दूंगी आपको, पेन मतलब रखना है और ये कॉपी एक एक रखना है और उसमें आप लिखना है, अगर लिखना आता है। पढ़ना लिखना, पढ़े लिखे हो सब है, क ख ग ख वर्ड्स लिखना, सेंटेंस लिखना आ जाती है ना। बच्चे बनना है ना, बचपन में यही करते थे ना, लिखते थे ना, कॉपी पेन हमेशा रखते थे पास में, अब कुछ ना कुछ जो भी है लिखते थे, है ना। तो आपको बच्चे यहाँ अपने बचपन को याद करना है, अब बच्चा बनना है तो लिखना है। तो पेन पे आपको ध्यान देना है कि क्या मतलब कॉपी पेन में लिखना है। आपका आज का असाइनमेंट हेल्थ के क्षेत्र में आप क्या चाहते हो, और वो सेंटेंस में नेगेटिव ना हो, नेगेटिव नहीं लिखना कि मैं मेरे शरीर में शरीर का घुटने का दर्द को मतलब जैसे कोई लिखते हैं ना, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं शरीर में मेरे किडनी का दर्द नहीं चाहता हूँ, या मैं ऐसे नहीं शब्द ना हो। और वाक्य में पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना है, समझ गए मेरे कि इस सेंटेंस में आप आपका हेल्थ में क्या, वाह थैंक यू, देखो संगीता के लिए ताली बजा, क्या देखो उसका ब्रेन कैसा काम करा, कैसे याद करी है ना, कहाँ पे है होगा इसमें, है ना। हम मैं भी नहीं याद कर पाई, लेकिन उसको देखो प्रभु ने याद दिलाए। प्रभु एक इच्छा मेरी पूरा करे, इसके लिए ताली, धन्यवाद प्रभु जी कि मेरा एक इच्छा पूरा करे कि इनको पेन मिल जाए अभी और कॉपी मिल जाए। तो प्रभु ने देखो मेरी छोटी इच्छा संगीता का माध्यम से पूरा करे, है ना। तो आपको हेल्थ के ऊपर लिखना है, और अभी मैं जो एफर्मेशन लिखाऊंगी वो भी आपको लिखना है, ताकि आपको, हम तो यहाँ बच्चे जैसे बैठे हैं ना, टीचर और स्टूडेंट क्या करेंगे, थोड़ा बहुत लिखेंगे भी ना कॉपी पेन देने से। तो आपको अभी लिखना है, आप डेली आपको क्या, उठते ही आपको क्या अफर्मेशन करना है, सोने से पहले क्या करना है। एक वाक्य लिख लो कि ये लिखो कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, लिखो। रोज ये बोलना है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शक्ति, आई एम ए पावरफुल सोल। जो इंग्लिश में लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे आई एम ए पावरफुल सोल, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा क्या लिखना है, मैं एक हमेशा खुश रहने वाला आत्मा हूं, मैं एक हमेशा खुश रहने वाला आत्मा हूं। आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए हैप्पी सोल। तीसरा क्या रखना है, मैं एक देने वाला आत्मा हूं, मैं देने वाला, जो देव, देवता का अर्थ क्या है, देवता, देवता का अर्थ है देव, देने वाला देव। दिया का अर्थ क्या है, वो जो दिया जलाते हो, दिया का अर्थ क्या है भानु, दिया का अर्थ क्या है, दिया, 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 दिया में ही दिया का अर्थ समाया हुआ है, गिवर, गिवर, दिया, दिया में भी दिया देना, देवता, देव, जो देव वो देवता, मतलब मैं एक देने वाला आत्मा हूं। जब भी दो, कुछ भी दो, देना सीखो, है ना। वो प्रार्थना करते हैं ना, इस प्रार्थना कि देना सीखो, तो मैं एक देने वाला आत्मा, ठीक है। तीन तीन दिन बता दी। चौथा ये है कि मैं बहुत इजी हूं, मैं बहुत इजी हूं और मेरे पास बहुत समय है, मैं बहुत इजी हूं और मेरे पास बहुत समय है। हम बोलते हैं ना आई एम बिजी,
मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। तो आपको खुद को अफर्मेशन देना पड़ेगा कि मैं बहुत इजी हूँ, मैं सहज हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इजी हूँ और मेरे पास बहुत टाइम है। मैं एक सकारात्मक ऊर्जा में रहने वाला आत्मा हूँ। मैं एक सकारात्मक ऊर्जा में रहने वाला आत्मा हूँ। I am a positive attitude soul. मैं एक सकारात्मक ऊर्जा में रहने वाला आत्मा हूँ। सकारात्मक, पॉजिटिव। परमात्मा का दुआएं और शक्ति, परमात्मा का दुआएं और शक्ति मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। परमात्मा का दुआएं और शक्ति मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। परमात्मा की दुआएं और शक्ति मेरे परिवार की चारों तरफ सुरक्षा कवच है। परिवार, परिवार भी तो चाहिए ना आपका, आपको। मैं तो बोलती हूँ, मैं परमात्मा की दुआएं और शक्ति एनडीएस परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। जो फॉलो कर रहे हैं वो सब के चारों तरफ है सुरक्षा कवच। मैं एक प्यार देने वाला आत्मा हूँ। प्यार, प्रेम, प्रेम देने वाला, प्रेम। आप मांगते हो ना खाली प्रेम, कोई मुझे प्यार करे, प्यार करे, दुखी रहते हो, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं मैं एक प्यार करने वाला आत्मा हूँ, देने वाला आत्मा हूँ, प्यार देने वाला आत्मा हूँ। जो भी मेरे साथ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। ऑल इज वेल। जो भी मेरे साथ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। इंग्लिश में ऑल इज वेल, सब अच्छा हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए कल्याणकारी है, अच्छा है, कल्याणकारी है, अच्छा है, कल्याणकारी है। बस उतनी उतनी पॉइंट। कितना हुआ ये? 9 हुआ। अच्छा, एक और लिखा देते हैं, 10 हो जाएगा, है ना। मैं हमेशा खुश रह, हाँ एक लिख लो। मैं हमेशा, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। हो गया 10। हाँ, ये 10 वाक्य आप सोने से पहले प्रभु को बोलना है, ये सब चीजें, और उठते ही यही बोलना है। शीशे के सामने अगर देख के बोल पाओगे तो ज्यादा अच्छा है। शीशा अगर जब भी हो जाए आपके पास शीशा, अपने आप को आंखों से आंखों मिला के देख के इसको, ये अफर्मेशन तो इजी इजी है ना, ये इसी को बोलना है। तो देखना कितनी परिवर्तन आएगा जब आप डेली इसको करेंगे। मैं हमेशा स्वस्थ रहने वाला, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा आजीवन स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा आजीवन स्वस्थ हूँ, है ना। तो आपको ये चीजें करना है, ठीक है। तो ये क्यों बोले, ये हो गया आपका संकल्प। आप हमेशा दूसरी संकल्प आपकी चलती रहती है ना। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि। संकल्प क्या है? संकल्प ये है जो हमारा सोच चल रही है। एक चीज को बार बार सोच करोगे तो वो पूरी संकल्प हो जाएगी।
आप उसको तैयार कर ले। अगर आप हमेशा बोलोगे कि यार मेरे को बहुत दर्द हो रही है, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रही है, जिसको भी देखे कैसे हो, सब तो ठीक है लेकिन मेरे घुटने में बहुत दर्द है, बाकी सब ठीक है। फिर कोई पूछेगा कैसे हो, सब तो ठीक है, मेरे किडनी में थोड़ा ट्यूमर है, उसका थोड़ा फिकर हो रहा है। मतलब इधर सब तो ठीक है भी बोल रहे हैं, इधर लाइन दूसरा भी कर दिए। तो आपको अपनी वाक्य पे ध्यान देना है। तो ये जैसे हम किसी को बोल रहे हैं, वो वाक्य एक संकल्प हो गया, फिर वो जाके दूसरे को भी वही बातें सुनाएगा ना। कोई पूछेगा वो कैसा है, तो बोले वो बोलते थे थोड़ा ऐसा है, तो वो क्या दुआएं दे रहे हैं? सब आप जो बोले वही दुआएं, वही तथास्तु आ रही है, वही तथास्तु आ रही है। ठीक है, तथास्तु मतलब वही चीज आपका सर्किल हो रही है। आप किसी को बताए, अब मुझे बताओगे कि मेरा ये दर्द है, मैं फिर किसी को सुरेश भाई पूछेगा वो कैसा है, तो मैं भी यही बोलूंगी सुरेश भाई वो तो यही बोल रहा था कि बस इसका दर्द यहीं पे चेस्ट पे हो रहा है। फिर सुरेश भाई ने किसी और को पूछेगा तो सुरेश भाई बोल देगा कि हाँ वो बता रहे थे उसका चेस्ट पे दर्द है। तो हमने क्या करे ना, एक संकल्प को आपने जो बाहर भेजे, वो कितने लोगों के पास से घूम घूम के जाके वो बार बार कोई भी चीज बार बार बोलोगे तो वो ठप्पा हो जाएगा। तो आपने जो सोचे, आपने सोचे ना, सोच है ना, सोच क्या है जो आपके अंदर से चल रहा है, थॉट। तो आपका दिन भर में 60 कितना बोली थी आप लिख लो, 60,000 से 70,000 थॉट चलती है दिन में। 60,000 से 70,000 24 आवर में थॉट चलती है, थॉट। तो हमको जितना आप कम बोलोगे थॉट कम चलेगा। आपका बोली पे ध्यान देना है। हम एमे ही बहुत बात करते हैं, एमे ही चुप नहीं बैठ पाते, और बोलते समय हम अवेयर नहीं रहते हैं, सजग नहीं रहते हैं, अवेयरनेस नहीं रहती हमारा। तो ये प्राइमरी चीज मैंने इसीलिए बोल रही हूँ, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाने में आपको काम देगा। तो आपको हर समय क्या क्या थॉट देना है, अपने आप अफर्मेशन तैयार करना है और सकारात्मक। अब मैं आपको पूछूंगी अभी किसी को कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाने में आपको सहज लग रहा है कि कठिन लग रहा है? अगर आप बोलोगे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाना बहुत मुश्किल लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो आपने कठिन 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 शब्द नेगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव वर्ड है? आपको खुद को पता लग जा रहा है ना नेगेटिव वर्ड। अगर आप शुरू से सबको यही बातें बोल रहे हो कि कठिन लग रहा है, बस आज में पक्का भोजन ही नहीं है, थोड़ा सा एक ही रोटी एक टाइम भी खाना मिल जाता तो सहज होता, यह हमको कठिन। तो हमने ही हमारे अंदर में वो चीज घुसा रहे हैं सोच के माध्यम से। तो हमारे अंदर में जो अंदरूनी शक्ति है, जो वो है, आपने उसको, आपका दिमाग को क्या कमांड दिए कि कठिन है, कठिन है, कठिन है। तो आप इसको करने में कभी भी सफलता प्राप्त होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सांप खा जाएगा आपको। कल जो सीढ़ी सांप का बात बताई थी कि वो सांप खा जाएगी, करोगे फिर थोड़ा सा कोई खा रहा है, खुशबू आपको आपकी दिमाग को हिला देगा। वो जो क्या आर्टिफिशियल खुशबू, मसाला, नेचुरल खुशबू है, वो सब चीजें जो देते हो बनाते हो नेचुरल है, सब आर्टिफिशियल। वो आर्टिफिशियल खुशबू आपकी दिमाग को हिला देगी। तो आपका दिमाग कैसे बढ़िया रहेगा? कब? जब आप हमेशा आपकी सोच, आप जो चाहते हो उस पे लगाए रखोगे, जो चाहते हो। अगर आप चाहते हो, पहला ये अपने आप को सवाल करो, क्या आप चाहते हो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाना? जितने आप यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे, जो 18-20 व्यक्ति, आप क्या चाहते हो 20 व्यक्ति कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम मेरा लाइफस्टाइल हो जाए? लाइफस्टाइल चाहते हो? तो कि आवाज कैसे जोर से आना चाहिए? जी चाहते हैं। चाहते हो? जी चाहते हैं।
तो जो चाहते हो वही आपको हमेशा बोलना है कि मैं चाहता हूं, मैं एडवांस न्यू डैट सिस्टम अपना पा रहा हूं, मैं चाहता हूं। पहले चाहता हूं करो, लेकिन चाहता हूं पहले करने के बाद इसको फिर इस सेंटेंस को फिर अलग भी करना है। मैं चाहता हूं करे, पहला चाहता हूं, आपके अंदर में चाह पैदा हो। अभी तो आपका चाहना दो में डिवाइड है, दो आयामी हो गया है। चाहता तो हूं लेकिन मुझे कठिन लग रहा है, दो में डिवाइड है। मैं चाहता तो हूं लेकिन मुझे आसान लग रहा है। मैं चाहता हूं और मुझे ये आसान भी लग रहा है। जब ऐसे अपनी माइंड को बोलेंगे तो आपका जो दिमाग है, दो तरह की है दिमाग, आपको ये समझना है, तभी जाके आप इसको कर पाएंगे। बहुत साधक यहाँ से सुन के जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तभी मैं पहला दिन पूरी दो दिन इसमें 1.5 दिन लगाती हूँ इस टॉपिक को उसके अंदर में घुसाने के लिए। पहले आपकी चाह बने और वो चाह आसान है मन में, हर समय कमांड दो। इसमें आपको खुद को काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा, कौन बताएगा आपको? ये वाक्य हमेशा क्यों बोलना पड़ेगा कि मैं एडवांस न्यू डैट सिस्टम अपना पा रहा हूं? अभी चाहना को अपनाना बोलना पड़ेगा, क्योंकि चाहता हूं बोलने से वो फ्यूचर हो गया। फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट में करना है उसको अब कन्वर्ट। पहला आप चाह प्रकट करें, फिर अभी आपको दिमाग को कमांड दिए कि मैं एडवांस न्यू डैट सिस्टम को अपना पा रहा हूं और मुझे बहुत आसान लग रहा है, ये अपनाना आसान लग रहा है। ये वाक्य भी आपको लिखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। मैं एडवांस न्यू डैट सिस्टम अपना पा रहा हूं और मुझे ये अपनाना आसान लग रहा है, सहज लग रहा है। ये बार बार बोलना पड़ेगा आपको, बार बार रिपीटेडली आपका माइंड को बोलना पड़ेगा। मुझे एडवांस न्यू डैट सिस्टम मैं एडवांस न्यू डैट सिस्टम को अपना पा रहा हूं और मुझे ये अपनाने में आसान लग रहा है। सहज है, आसान लग रहा है, आसान लग रहा है और वो मुझे मजा आ रहा है। इसमें मजा शब्द भी लगाना है, मुझे मजा भी आ रहा है ना। जब तक मजा नहीं आएगा आप इसमें कर नहीं पाओगे ना। आसान के साथ मजा, मुझे बहुत मजा आ रहा है, आई एम हैप्पी, मजा आ रहा है। फल खाना है ना, प्राकृतिक आहार लेना, मुझे लेने में मजा आ रहा है। ये माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा बार बार। क्यों करना पड़ेगा अभी मैं समझाऊंगी, पहले लिख लो फिर मैं बताती हूँ कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, प्राकृतिक आहार खाने में मजा आ रहा है, खुशी हो रही है, मजा आ रहा है। ये क्यों बोलना पड़े, इतना बातें क्यों मेहनत कर, इतना क्यों करना पड़ेगा? ये सब चीजें क्यों, कौन बता पाएगा? अगर कोई बता पाएगा, कोई पूजा तो बता पाएगी क्यों ऐसे बोलना पड़ेगा? इन लोगों को क्यों बोलना पड़ेगा? ऐसे दिमाग में बिठाने के लिए, इसके लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, क्यों ना? नहीं, हमारा जो संस्कार पड़ी है माँ का गर्भ से, ये पड़ा है कि भाई आग में पका भोजन खाओ, अनाज खाओ, दूध खाओ, दूध से बनी चीजें पियो, तभी ताकत आएगी। रोटी नहीं खाओगे तो कैसे होगा, कैसे ताकत आएगा? ये सब चीजें आपको समाज से, शिक्षा से, माँ बाप से, उनको ये सब चीजें, उनको माँ बाप से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली आई है। तो ये क्या हुआ है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जो है, अंदर तक पूरी आपकी संस्कार पड़ गई है। ये चीज की अंदर में एकदम जकड़ पकड़ हो गई है। इस पकड़ को छोड़ना मुश्किल हो रही है, तभी हम कभी कर रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी कर रहे हैं, पता तो लग रहा है। जब हम इस पे करते हैं अच्छा भी लगता है, रिजल्ट भी आती है ना। वो पुलकित तो खुद ही बोल रहा था, मैं 7 दिन 9 दिन अगर निर्जल उपवास करता हूँ माँ, मेरे ये टांगे पूरी सीधा हो जाता है,
मैं सीधे चल पाता हूँ। यही बोला ना, पुलकित पुलकित का दिखाते वीडियो ये करके। पुलकित आप क्या बताए? हाँ 7 दिन या 9 दिन तक जब निर्जला करता हूँ तो एकदम सीधे नॉर्मल चलने लगता हूँ। हाँ ब्रेक जब करता हूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है, मैं गलती कर देता हूँ, तो इस वजह से जहाँ से चलते हैं वहीं रुकते हैं। हाँ, ये क्या बताए, समझ पाए? जी कौन समझाएगा इसका बात को? दोबारा कौन समझाएगा? ये क्या बताए? और दोबारा आप पहला बोलो, फिर इनको पूछूंगी, फिर इनका दिमाग में जाएगा। दोबारा थोड़ा ऊंची आवाज से बोलो। मैं जैसे माता जी निर्जल उपवास शुरू करता हूँ और जब 7वें दिन पे आ जाता हूँ तो ये पैर जो है एकदम सीधा हो जाता है और चलने फिरने भी लगता हूँ। लेकिन जब मैं निर्जल उपवास जैसे ब्रेक करता हूँ तो उसके बाद में मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं, तो फिर मैं पैर का रिजल्ट जो है फिर से 0 हो जाता है। गलतियां क्या करता है? कुक फूड। तो अभी अभी कौन इसका बात को रिपीट करेगा ताकि आपका माइंड में घुसेगा? ये क्या बताया, बताओ। उनकी जी ने कहा कि जब मैं निर्जला करता हूँ और 7 दिन तक लगातार करता हूँ तो मेरी टांगे सीधी हो जाती, मैं फिट हो जाता हूँ, लेकिन फिर से पुनः मैं गलतियाँ करता हूँ, कुबड़ फूड खाता हूँ, तो जैसा था वैसा ही हो जाता है। हाँ, जैसा पूर्व मतलब ये को वापस आ जाता है। शुरुआत की थी। तो ये क्यों हुआ? इसका उसका कसूर नहीं है। ये ऐसे क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है? बहुत साधकों का यही है, बहुत साधकों का यही है कि वो करते हैं, जब तक वो प्राकृतिक पे रहते हैं बहुत मजे से आराम से रहते हैं, बहुत अच्छा ये होता है। उपवास करते हैं, उपवास का भी रिजल्ट आती है, सब कुछ होता है। लेकिन जब खोलने के बाद उनको जब क्रेविंग होता है, जब ये आसपास में ये होता है ना, बनती है, तो ये नाक के माध्यम से, आंख के माध्यम से जो वो देखते हैं चारों तरफ, वो क्योंकि उनकी अभी वो जो आत्मा, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो अभी स्ट्रांग नहीं बन पाया है। अभी उनकी संस्कार इसी में है, वो खाना वाला संस्कार जो उनके अंदर में पड़ा था, वो चीज अभी लेट गो नहीं हुआ है। वो चीजें अभी भी है। और वो जो हमारा 5 इंद्रियों है, सेंस है, इसमें से हम इसको पकड़ते हैं। जैसे आंख से जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, मुख से, नाक से जो स्मेल लेते हैं, ये हमारा 5 सेंसेस बहुत पावरफुल है। पता है आपको कि जो भी आपके अंदर में संस्कार किस में जाती है, किस माध्यम से जाता है? जो आप देखते हो और जो आप सुनते हो, जो हम सुनते हैं, ज्यादा सुनते हो और देखते हो, इसमें जाता है। अगर आपको मैं कुछ भी दिखाऊंगी, अभी मोबाइल में आप कुछ देखते हो या कोई सीरियल देखते हो, तो कुछ भी वो सब अंदर जाती है। ये भी हमारा आहार है, डाइट है। जो हम देखते हैं और जो हम खाली सोचते हैं, मुख से जो खाते हैं वही हमारा डाइट है। लेकिन हम जब देखते हैं, जो आंख से देखते हैं और कानों से जो लोगों ने बोल देते हैं कि अरे तू तो कितनी, अभी वो पुलकित को जो भी देखेगा क्या बोलेगा? अरे तू तो कितनी पतला हो गया है, क्या कर दिया तेरे शरीर को तू? इससे अच्छा आग में पका वाला भोजन खा खा के मर जा, कोई बात नहीं, खा और जा। ऐसे बोलते हैं लोग कि ये क्या कर दिया, तेरे को कुछ फुल बॉडी टेस्ट कर ले नहीं तो, ना ऐसे सब बोलते हैं। ये कौन सा पता नहीं इसका दिमाग क्या हो गया, यूट्यूब देख देख के वो आनंदी माँ का कुछ देख देख के करते जाता है और अपनी खुद का शरीर को तो ऐसे कंडम कर दिया। हम लोगों को भी बोलता है करो, ऐसे बोलते हैं ना कि तो आनंदी माँ का यूट्यूब क्यों देख रही है, ब्लॉक करो इसका यूट्यूब को। ये कुछ ऐसे ही है, नहीं कोई बोलते रहते हैं और ये सोच रहा है कि वैसे ये सही है और करता जा रहा है और अपना शरीर को ऐसे कर दिया। ऐसे भी लोग बोले तो हम कान में ये सब भी सुनते रहते हैं। तो ये सब चीज जो हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हमारे चारों तरफ वाइब्रेशन तैयार हो जा रहा है। वो वाइब्रेशन हमको मतलब क्या है? ये सब जो नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव ऊर्जा, ओरा हमारे चारों तरफ ज्यादा हो गया और हम डाउन हो गए। हमारा जो ओरा है, वो ओरा हमारा
कम पड़ गया, लो हो गई, लो फ्रीक्वेंसी में चले गए हम। बात समझ पा रहे हो? तो ये लो फ्रीक्वेंसी में जब चले गए, वो उनका जो फ्रीक्वेंसी, जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हाई वाला आपके अंदर में घुस गया। फिर आप भी चलो माँ बोल रही है ना, क्या करे, माँ बोल ले थोड़ा खा ले, माँ बोलती है कि बेटा खा ले खा ले, तो वो माँ का वही में फिर बढ़ जाता है, बंदा खा लेता है। तो इसके लिए आपको आपके अंदर में जो संस्कार पड़ गई कूट कूट के, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग कम है। अगर आपके अंदर में ये स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मेरे को तो जीना भी इसी में है, मरना भी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जीना मरना एडवांस न्यू डेट सिस्टम में है, मुझे सिर्फ प्राकृतिक आहार ही खाना है। अब मेरे को फलाहार रसाहार पे चाहे मेरा शरीर कुछ भी हो जाए, मैं इसमें राजी हूं। अगर आपका मन ऐसे स्ट्रॉन्ग है तो आप जीत जाओगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे सुरेश जी थे, सुरेश जी का कैंसर हुआ, 4 स्टेज कैंसर, डॉक्टर ने मना करा कि अभी तो बस इनका जाओ सेवा करो, पता कभी भी जा सकता है ये बंदा। तो इन्होंने जो ढूंढे यूट्यूब से, जो मिला बीबी चौहान गुरु जी का वीडियो, जब उन्होंने बात करे बीबी चौहान जी से, उनको तो भूख भी नहीं लगती थी, उन्होंने गुरुजी ने बोला, इन्होंने बोले मेरे को सुसाइड करना है। सुरेश जी बोले मेरे को सुसाइड करना है, मेरे को तो इतनी दर्द है। उनकी तो बहुत बड़ा था ना, उनका ब्रेन में भी ट्यूमर हो गया था, उनकी फूड पाइप में 8 ट्यूमर थी, 8, उसमें 6 कैंसरेटिक था, 2 ऐसा था। तो ये सब चीजें था, कमर दर्द से शुरू हुआ था, बेड पे थे, तो वो तो उनकी इतनी दर्दें थी, वो तो मरना चाहते थे ना, कितनी सारे पेन किलर भी खा गए थे, कितनी सारे उन्होंने नींद की गोली खा दिए थे, नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था कुछ। तो उन्होंने बोले बीबी चौहान गुरु जी ने, आप गोली को मारो गोली, आप इसको, अगर आपका इसको सही नहीं हो रहा तो क्यों कर रहे हो आप? तो इन्होंने बोले मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। तो बोले मरना चाहता है तो तू भूखे मर, तेरा ये भूखे मरेगा तो मर जाएगा या जी जाएगा, भूखे मर जा, मरना ही है ना तेरे को, क्यों सुसाइड करके मरेगा? तेरे को तो ऐसे भी भूख नहीं लग रहा है, छोड़ दे खाना पीना, आराम से जाएगा, तेरा परलोक तो सुधार होगा। नहीं तो परलोक में मतलब ऐसे ही सुसाइड करेगा तो तेरा तो गया ना सब कुछ उस आत्मा का। तो वो आर्या पार करके लड़े अपने हिसाब से, बोले आर्या पार, और करे उपवास 11 दिन का निर्जल उपवास, तो उनको आराम लगने लग गया, आराम लगा। तो वो बंदा को इतनी कष्ट हुआ था, उनको समझ आ गया, उनका इच्छा शक्ति इतनी थी, उनको समझ आ गया भाई इसमें कुछ है, दम है, इस चीज में कुछ दम है, मेरे तो यही करना है। तो उन्होंने करे, फिर महीने हफ्ते में 4 दिन उपवास, 3 दिन जूस, या 3 दिन उपवास या 4 दिन जूस, ऐसे जैसा शरीर दिखाया करे। 6 महीने में उनका 70% रिजल्ट आया, 8 महीने में नॉर्मल हो गया बॉडी। तो उन्होंने क्या सोचे कि इसमें भाई मेरे को करना, यहाँ मेरे को इसी में करना, जीना है तो इसमें जीना है, वो अपनी मन को कमांड दे दी। रिजल्ट आ गया, उन्होंने और अच्छे से आगे, जब रिजल्ट आ गया समझ गए कि भाई जब मुझे इसी से मैं ठीक हुआ हूं, मैं क्यों खाऊं आग में पका भोजन। वो तो बोलेगा ना बंदा, भाई आग में पका भोजन खा के तो मेरा जीवन जा रहा था। तो उन्होंने समझे। तो आपको क्या करना है, आपका तो ऐसे जीने मरने की सवाल नहीं है, उनका तो जीने मरने का सवाल था। तो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको आपके साथ बात करना है और आपके अंदरूनी पावर पे भरोसा करना है, उसको बोलना है, आपको अफर्मेशन देना है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके अंदर में जो संस्कार पड़ा है, उसको चेंज करने के लिए आपको सोने से पहले और उठते ही यही काम करना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? कम से कम 44 डेज, 44 दिन। शीशे में 40 या होता है ना, 40
शीशे में देख के आप अपने को प्यार करके आपको वो अफर्मेशन बोलना है कि मुझे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाने में जो लिखाई मैंने क्या लिखा है, मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना पा रहा हूँ और मुझे सहज लग रहा है, मजा आ रहा है, आसान लग रहा है ये अपनाने में और मजा आ रहा है। बार बार इसको अपने आप को चलते फिरते उठते बैठते भी बोलो। आपके अंदरूनी इच्छा ये होना भी चाहिए। मैं बोल रही हूं तो नहीं, आपके अंदर में वो इच्छा भी होना चाहिए। आपके अंदर में अगर इच्छा है, जैसे आप मैं पूछिए आपको आप क्या चाहते हो, तो आप क्या बोले, हाँ हम तो चाहते हैं। तो फिर सवाल करना अकेले में बैठ के, क्या मैं चाहता हूं, सच में चाहता हूं, अब बताना। आपके अंदरूनी चाह को पूरा करेगा यूनिवर्स। अगर आपकी चाह है ये आनंदी माँ का चाह है तो आनंदी माँ का पूरा होगी। लेकिन क्या आपका चाह है ये, क्या आपका ये सपना है, आपकी इच्छा है कि मैं ये अपनाऊं और देखूं और फिर मैं इसको अपना के दूसरों को बताऊं? भाई इतनी सहज रास्ता है, बिना दवाई से भी आप सही हो सकते हो, बिना कोई पति थेरापी में, बिना कोई ट्रीटमेंट में, बिना कोई इलाज, बिना योगा, बिना प्राणायाम, बिना मॉर्निंग वॉक भी आपके वजन कम हो सकता है। आप आपकी आइडियल वेट प्राप्त कर सकते हो। पतले वाला भी आइडियल वेट प्राप्त कर सकता है। अगर कोई पतला है उसका वजन भी जितना उसके शरीर को चाहिए उतना भी हो जाए। ये सब हो सकता है भाई, ये संभव है। पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, आई बिलीव इट। मैं बहुत विश्वास करता हूँ। डू यू बिलीव इन एडवांस न्यू डाइट सिस्टम? यस। क्या आप भरोसा करते हो इसके ऊपर? जी। आप इस जादू, इस चमत्कार को देखना चाहते हो यस। कि मैं बिना दवाई भी, बिना इंसुलिन भी, मैं शुगर मेरा नॉर्मल हो गया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? अगर आपका शुगर ये है, हम क्या बोलते हैं हमेशा, कितने बार बताते हैं, शुगर बढ़ गया जी, शुगर बढ़ गया जी, शुगर 264 है जी। तो बार बार हम ये चीजें बता रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसी को आकर्षित कर रहे हैं। आप ही मैग्नेट बन गए, क्योंकि आप ही बोल रहे हो ना, आप यही चाह रहे हो। मतलब अगर आप क्या चाह रहे हो, जो चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि मेरा शुगर नॉर्मल है, तो आपके दिमाग में फीड करो कि चाहे फेक है, संकल्प से सिद्धि। ये वाक्य सब संकल्प है। संकल्प से सृष्टि, संकल्प से सिद्धि। ये वाक्यों को आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा शुगर नॉर्मल है और मेरा शुगर 90 है। 90 में नॉर्मल होता है ना, कितने में नॉर्मल बोलते हैं? वो नॉर्मल जो चीज है उसको प्रेजेंट टेंस में बार बार बोलना है आपको कि मेरा शुगर नॉर्मल है और 90 है, मेरा रिपोर्ट 90 है, यह बोलना है। कोई पूछेगा आपका शुगर कितना है, चाहे वो सच है 264, लेकिन आपको यही बोलना पड़ेगा कि मेरा शुगर नॉर्मल है और 90 है। आपके अंदर में वो घुसना है। तो आप इस आहार पे भी हो और साथ में ये हो, आराम से प्रभु तथास्तु बहुत बढ़िया से होगा। इस आहार ना करके भी लोग इसी को संकल्प शक्ति से कितनी जीत जा रहे हैं। लेकिन आपको तो बढ़िया रास्ता, सहज रास्ता मिल गया। प्राकृतिक आहार का चमत्कार आपको पता लग जाएगी। ऐसे अगर जिसका हाई ब्लड प्रेशर है वो क्या बोलेगा, क्या लिखेगा, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 180/20, 120/80, ये लिखेगा और बोलेगा भी बार बार। जो पूछेगा बोलेगा भी ऐसे। ऐसे जिसका जो घुटने ऐसे मुड़ गई है, चल नहीं पा रहा है, वो पुलकित क्या बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो बोलता रहेगा कि मैं चल पा रहा हूँ, नॉर्मल सीधे खड़े होके चल पा रहा हूँ, सीढ़ियां बढ़िया से चढ़ उतर पा रहा हूँ, सपना अपनी सपना को जिएगा। अब मैं नाच रहा हूँ। भाई तू नाचना चाहता है पुलकित, है? तेरा सपना क्या है, नाचना है म्यूजिक लगा के। तो आप ऐसे बोलना है, वाह मैं म्यूजिक लगा के नाच भी पा रहा हूँ, ऐसे नाच भी लेना म्यूजिक लगा के। लोग बोलेंगे टांग कैसा है, फिर भी ना, भाई मेरा टांग तो सीधा, मैं नाच रहा हूँ बस। आपको जीना है उस चीज को, मैं नाच रहा हूँ बस।
बार बार वो चीज को अगर आप 40 दिन ऐसे कर लोगे, अपने आप क्या होगा, खुशी आपके अंदर में खुशी को प्रकट करे, वो हैप्पीनेस, जिस हैप्पीनेस आपका अंदर से एक हार्मोन निकलेगा, वो हार्मोन आपके अंदर डरे हुए हो, घबराए हुए हो। ये डर घबराहट कौन सा एनर्जी है? नेगेटिव। और डाउट, संशय कौन सा एनर्जी है? डाउट। नेगेटिव। तो आपके अंदर में वो प्रयास ये करना है, डाउट नहीं। जैसे अब लोग मुझे पूछते रहते हैं, इसमें पूरी ठीक हो जाएगा जी, अपना के गारंटी दोगे जी? गारंटी मांगते हैं। गारंटी कौन देगा? आपके अंदरूनी शक्ति देगा। आप अगर खुशी से बोल रहे हो, हाँ यस, अगर मैं प्रकृति का नियम पे चल रहा हूँ, प्रकृति के नियम को फॉलो कर रहा हूँ, जैसे सृष्टि में कोई भी प्राणी पराई माँ का दूध से बनी चीजें ले रहा है क्या? सृष्टि में, जंगल में दृष्टि दो, ये तो जो पालतू है, जिसको हम पालते हैं, उसको तो हम दे रहे हैं, बिल्ली को दूध पराई माँ का, डॉगी को कुछ दे रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसे जंगल में जो रह रहे हैं, जो बाहर घूम फिर रहे हैं, उन्होंने क्या पराई माँ का दूध से बनी चीजें ले रहे हैं? क्या वो आग में पका भोजन ले रहे हैं? उन्होंने अपनी आहार ले रहे। क्या वो लोग नमक मसाला ऐसे तड़का लगा के खा रहे हैं? उनको सृष्टि ने, प्रकृति ने जैसा दिया, ऐसा भोजन खा के मस्ती में जी रहे हैं। तो क्या आपको भी ऐसे मस्ती जीवन, मौज वाले जीवन, हर समय मौजे ही मौजे करना है, मस्ती ही मस्ती करना है? तो आपको आपके आहार को पहचान करना है। आपके आहार यहाँ पहचान करने आप आए हो, जो भूल गए हो। तो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आपको आपके आहार पहचान कराएगी। जो पहले जब ऐसे पहले पीछे को चले जाओ, आज का सृष्टि तो अभी 25,000 साल हुआ हो रहा है। 25,000 साल से पहले भी तो सृष्टि था। तब कैसे जीवन जीते थे ऋषि मुनियों ने? कैसे जीवन जीता था आदमी? क्या उस टाइम अस्पताल था? क्या डॉक्टर थे? क्या हो रहा था? नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, नॉर्मल सब कुछ हो रहा था। आज क्यों पीसीओडी प्रॉब्लम हो गया? आज क्यों नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही? सब जिसको पूछो सीएस, नहीं तो लड़कियां बोल दे रहे हैं, ना कौन दर्द उठाएगा, सीएस फाड़ दो, निकालो बच्चा। नहीं होगा बच्चा तो आईवीएस, क्या आज का टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे हैं, आईवीएस ना, हाँ वही करने लगे। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों दूसरे प्राणी का नहीं हो रहा है? दूसरे प्राणी जो सृष्टि में है, सबका नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल हो रहा है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कितने बार चेकअप करने जा रहे हैं इंसान? हर महीने चेकअप, अल्ट्रासाउंड, हर महीने चेकअप, अल्ट्रासाउंड, हार्ट बीट ठीक चल रहा है, पूछ रहे हैं। अरे अपनी हम क्या गलती कर रहे हैं? हमारा कारण क्या है? इस पे काम करना है ना। क्यों हमारे अंदर में ऐसे हो रहा है? क्यों पहले हमारा पूर्वजों ने क्यों बढ़िया नॉर्मल डिलीवरी कर रहे थे? हमारा दादा दादी जो थी और या नानी थी, सबको ही नॉर्मल डिलीवरी हुआ, सबका, उन सब लोगों का, और सब बढ़िया जीवन जी रहे थे। क्यों ना? उन्होंने ज्यादा नेचुरल कर रहे थे, काम कर रहे थे, है ना। तो मशीन नहीं था, आजकल सब मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन, बर्तन धोने का मशीन भी हो गई, आजकल रोबोट हो गया, रोबोट वो सब काम कर रहा है, कर रहे। जितना हम टेक्नोलॉजी सुख सुविधाओं को देखने गए, आजकल मिक्सी मसाला पहले कैसे पीसते थे? सिलबट्टे से सब कुछ होता था, सब एक्सरसाइज होती थी, बैठना और ऐसा पीसना, सब कुछ एक्सरसाइज, ऐसे वो उड़द दाल, जो भी दाल ऐसे ऐसे करके निकालते थे, पीसते थे, है ना। तो ये सब चीजें था, तो शारीरिक ये होता था, और जो भी भोजन करते थे थोड़ा डाइजेस्ट होता था।
उनको, है ना। आजकल तो वो सब भी चला गया। ये कुर्सी टेबल ही हमको बैठने वाला काम कर करके आजकल घर में बैठ के अब ऑनलाइन काम हो रही है, जाना भी नहीं पड़ रहा है। तो इसकी वजह से आजकल हमारा शारीरिक अस्वस्थता आ गई। तो हमको ये देखना है कि हमारा माइंड को ट्रेन करना है कि भाई हमने जो गलत करे हैं इसको सही करना है। तो माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको माइंड को बार बार कमांड देना पड़ेगा। क्यों कमांड देना पड़ेगा ना, आपके अंदर में बचपन से पैदाइश से माँ का गर्भ से बहुत सारे चीजें बोल बोल के घुस गया है। ये क्या हो रहा है इसका फोन? तो आपको इसके लिए ध्यान देना है क्या ना, आपने जो चाहते हो, अगर आप सच में दिल से चाहते हो, पहले आपकी चाह को पहचान करो। इसीलिए मैंने बोली कि पहले सच में अपने आप को अकेले बैठ के पूछो, क्या मैं चाहता हूं कि मैं इसमें अपनाऊं ये चीज? कुछ नहीं तो ये अपने माइंड को कमांड दो, पहला मैं 21 दिन तक तो मैं करके देखूंगा। हम 21 दिन भी नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ से जाते ही बस स्टैंड में खाने लग जाते हैं, घर तक नहीं पहुंचे खाने लग गए। तो आपको कैसे पता लगेगा, आपके शरीर को कैसे पता लगेगा? तो आपको अपनी इसमें ऐसे एक अफर्मेशन भी लिखना पड़ेगा, भाई मैं यहाँ इतनी मेहनत करके, आपने अपनी सुख सुविधा छोड़ के आए, आपने अपने घर का परिवार को छोड़ के आए, आपने अपनी पैसे लगा के बस में, कोई गाड़ी में, कोई कार में इधर आए, आपने अपनी टाइम दिए, टाइम को भी रेस्पेक्ट देंगे ना। आपने अपनी 7 दिन का टाइम दिए इधर सब कुछ छोड़ के। तो आपके मन में ये होना चाहिए ना, मैं कम से कम 21 दिन, 40 दिन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। 40 या जो बोलते हैं चालिया करते हैं ना, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा। इससे क्या होता है ना कि एक दिन भी भंग नहीं करते। अगर 40 चालिया पढ़ेंगे, 40 दिन मुझे पढ़ना ही है, या आपका मन में यही ठान लिए कि 40 दिन में लगातार शिव मंदिर में जाके भगवान जी को जल चढ़ाना है। अगर एक दिन बीच में नहीं कि टूट गया, भगवान जी का वो चलेगा? क्योंकि आपने खुद ही संकल्प करे थे। तो ऐसे एक अच्छे स्थान पे हम आए हैं, एक संत के स्थान पे आए हैं, और एक तीर्थ स्थान भी है। माँ पार्वती जी तो हिमाचल में ही सब कुछ करे। और ये जो रास्ता है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये तब से बस सुमिरन का रास्ता, ये शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। माँ पार्वती जी ही साधना करे, ये साधना इन्होंने, माँ पार्वती जी ने पहले क्या छोड़े ना, पहले उन्होंने कंदमूल छोड़े, कंदमूल जो मिट्टी के नीचे का, फिर खाली फल में रहे खाए ऐसे, फिर फल छोड़ दिए, उन्होंने भारी से हल्का चीज को छोड़ते गए, फल छोड़े, फिर पत्ते पे आए, खाली पत्ता देखो ना, शिव भगवान जी में, शिव पुराण में नाम है ना उनका अपर्णा, पत्ता छोड़ के जब रहे थे उनको अपर्णा नाम दिया गया। पत्ते छोड़े, फिर पत्ते छोड़ के जल पे आए, फिर जल छोड़ के हवा पे आए, हवा छोड़ के प्राण पे रहे। तो ये तो एक साधना है, सालों साल लगा, ऐसा नहीं कि आज 10 दिन ये करे फिर 10 दिन और 10 दिन, लेकिन उन्होंने अपनी एक क्रम से साधना करते गए। तो आप क्या उन्हीं का बच्चे, हम उनका बच्चे हैं, ऋषि मुनियों का। हम मनु शत्रुपा का बच्चे हैं। मनु शत्रुपा, मनु से मानव की सृष्टि हुई। मनु शत्रुपा, राम भगवान, हनुमान भगवान जी, सीता मैया, ये सब क्या भोजन किए थे? सब ऋषि मुनियों ने पहले पिछले सब प्राकृतिक आहार लेते थे, कंदमूल, पत्ता, फल फूल, जल,
हवा प्रकाश आकाश, ये 9 उनकी आहार है, यही लेते थे। तब उसी जमाने में कोई अस्पताल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थे, और सब आराम जीवन जी रहे थे, सुखी जीवन जी रहे थे, सब में प्यार था, प्रेम था। आज तो घर घर में झगड़ा ना, शारीरिक स्वस्थता तो होगा किसी का भी, लेकिन घर घर में क्लेश तो है ना। भाई बहन को नहीं पूछ रहा है, भाई भाई में झगड़ा, जमीन के लिए झगड़ा, धन के लिए झगड़ा, केस चल रही है, कोर्ट में बार बार चक्कर हो रही है, डाइवर्स हो रहा है, विडो हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है सब? इसीलिए कि हम प्रकृति का नियम पे नहीं चल रहे, प्रकृति के नियम को उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रकृति का नियम पे चलना है, आपकी सोच को बढ़िया करना है। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो है आपको प्रकृति का नियम क्या है बताएगा। एक्चुअली प्रकृति का नियम क्या है, किस पे चलेंगे तो हमको हेल्थ भी मिलेगा। खाली अच्छा आपको ये बता, आपको हेल्थ चाहिए कि वेल्थ चाहिए? हेल्थ ही वेल्थ है ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ है तो धन तो अपने आप कमा ही लोगे ना। अभी आप धन कमा रहे हो तो धन तो सब खत्म हो रहा है ना, हेल्थ नहीं है तो सबसे पहला सुख निरोगी काया है, हेल्थ है। अच्छा, वो हेल्थ आपको थोड़ी दिन के लिए चाहिए कि आजीवन चाहिए? आजीवन चाहिए तो आपको आजीवन इसी प्राकृतिक आहार पे, जो आपकी आहार है उस आहार पे ही रहना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको ये पहला मैंने काल समझाई, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। आपका जीवन का मैं रिवाइज करा रही हूँ, आपका जीवन का उद्देश्य आनंद, सुख, खुशी, आनंद। चाहे हेल्थ भी जा रहे हो तो आनंद, चाहे वेल्थ भी जा रहे हो आनंद, खुशी खुशी आनंद। तो दूसरा मैंने ये बताई, दूसरा सेशन में कल आधा घंटा जो 40 मिनट मैंने ली थी क्लास शाम के टाइम में, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, उसमें मैंने ये बताई कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाओगे तो क्या फायदा होगा आपका। कल बताई थी, मेरा खुद की अनुभव सुनाई थी, मुझे क्या क्या फायदा हुआ शारीरिक रूप से, है ना। फिर मैंने यही फायदा बताई थी, आप बच्चे जैसे बन जाओगे। बच्चा आप चाहते हो कि जैसे स्वास्थ्य क्या है, आप स्वास्थ्य क्या चाहते हो? स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? आप सोचते हो अब मैं बीमार नहीं हूं, वही स्वास्थ्य है, अभी सोचते हो ना। एक्चुअली स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? आप सोचते हो कि मैं मतलब कोई भी रोग नहीं है, बीमारी नहीं है तो मैं स्वस्थ हूं। एक्चुअली स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? आप बच्चे, आनंद, बच्चे जैसे महसूस करना, हर समय एहसास करना। जैसे बच्चा, छोटे बच्चा, उसका क्या फिक्र है, क्या तनाव है उसकी। तो जो ताकि आई थी वो कैसे खुश है, कितना मजे कर रही। तो आपका पैदा होते टाइम जो आपका स्वरूप स्थिति है वो है आनंद। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे में एक के ऊपर एक पर्दा चढ़ जाती है, संस्कार चढ़ जाती है जी। जैसे 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 घर में बढ़ते हैं, जैसे दोस्त बनाते हैं, संग जैसा करते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा पढ़ते हैं, खाली देखते नहीं, देखते भी है, पढ़ते भी है, तो वो चीज हमारे अंदर में वो डाइट जाती है, डाइट। और हम ऐसे, हमारा संस्कार बन जाते हैं और हम ऐसे ऐसे चले जाते हैं और हम सुख से दूर हो जाए। सुख है लेकिन उसको हम उस पर टिक नहीं पा रहे हैं। तो आज अभी मैंने ये बताई कि आपको उसको, उसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा आपको।
ना, आपको आपकी सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा ट्रेंड करना पड़ेगा कि भाई कुछ नहीं तो तू 21 दिन या 40 दिन का संकल्प ले ले। प्राकृतिक आहार पे मैं रहूंगा, यहाँ जो जो सीख के जा रहा हूं मैं, अभी तो दूसरा दिन है, अभी और भी 5 दिन है ना, जो जो सीख के जा रहा हूं मैं, ऐसे आज इट इज मैं 21 दिन तो पूरा करूंगी, तब तो आपको पता लगेगा ना। अच्छा, आप अभी बीज बोओ अभी फल खाओ, ऐसा होता है क्या? थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है ना, बीज को पेड़ बनने में, फल होने में। कुछ नहीं तो 40 दिन तो देना पड़ेगा ना। ऐसे तो 2 साल लगती है सब चीज चेंजिंग, 2 साल में होगा, लेकिन आपको थोड़ा अनुभव में आने में कम से कम तो देना पड़ेगा ना उतना टाइम। दोगे तो आपको फीलिंग आएगा अंदर से, आपकी विचार का मेंटली भी फीलिंग आएगी, आप कितना मेंटली खुश हो रहे हो, मेंटली कैसे शांत हो रहा है आपका माइंड, रिलैक्स हो रहे हो, मेडिटेशन में कैसे मन लग रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है बैठने से, कैसे आप बच्चे जैसे हो गया आपका मन। थोड़ा बच्चे जैसे होने के लिए 40 दिन तो चाहिए। तो आपको इसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है कि मैं अपने आप को, मैं 40 दिन तक एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना पा रही हूँ, मैं कर पा रही हूँ, मैं प्राकृतिक आहार पे रह पा रही हूँ। ऐसे आपको बोलना पड़ेगा बार बार। और कैसा चीजें देखना है, आपकी चारों तरफ में फ्रूट्स रखो, अच्छा फल रख दो, बढ़िया कलरफुल। अभी आम का सीजन आ रहा है ना, मैंगो, सबको मैंगो अच्छा लगता है। मैंगो किंग ऑफ द फ्रूट। मैंगो सबको बढ़िया लगता है ना। वेराइटीज कितना भगवान दिए, खाली मैंगो दिए कि कितना वेराइटी भी दिए मैंगो का, बहुत नाम है ना उसकी। चोसा है, अल्फांसू है, लेंगड़ा है, दशहरी है, केसरी है, और भी है बहुत नाम। तो वो उसका खुशबू कैसा बढ़िया लगता है। वो आर्टिफिशियल खुशबू है कि नेचुरल है? उसका कलर देखने में मजा आती है, स्वाद में बढ़िया लगता है। तो आपका देखो सेंस, नाक का मतलब सेंस, 5 सेंस, आंख में देखने भी अच्छा लगा, फील करने में, तोड़ने में, जब पक जाती है ऐसे करके चूसते हो तो फीलिंग कैसा लगता है, वाह रस है, ऐसे फीलिंग भी आई। तो 5 इंद्रियों को आपको काम करवाना है जब फल खाते हो, और नेचुरल है सब। तो अभी तो मजा है, आप लोग आराम से 40 दिन कर लोगे। अभी फल की सीजन, मैंगो की सीजन आ रही। अच्छा, खरबूजा का खुशबू कितना बढ़िया लगती है, टेस्ट भी बहुत मीठा है, कलर भी देखो, खरबूजा भी कितनी अलग अलग कलर का, अंदर किसका ऑरेंज है, किसका हरा थोड़ा सा है, किसका सफेद है ना। तो भगवान ने देखो आपके लिए कितनी रंग भर के दिए हैं, कितनी स्वाद भर के दिए हैं, कितना खुशबू भर के दिए हैं। तो आपको आपकी माइंड को ट्रेंड करना है कि कम से कम 40 दिन मैं प्राकृतिक आहार। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा समझ, देखो 21 दिन थोड़ा समझ आएगा, 21 दिन करोगे तो थोड़ा सा समझ आएगा, थोड़ा बढ़िया लगेगा। 40 दिन करोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगी। एक्चुअली सच में इसमें कोई दम है, पता लगेगा। सच में ये प्राकृतिक आहार, ये प्रभु का बनाया हुआ आहार, ये लाइफ फूड का कुछ दम है। फिर 40 दिन बाद अगर आप थोड़ा भी आग में पका खाओगे, आपका बॉडी बता देगा, आपकी फीलिंग बता देगा, आपको खुद को लगेगा अरे बड़ा गिल्टी लग रहा है, 40 दिन करा मैंने, फिर गलती भंग कर दिया। जैसे पुलकित को गिल्टी लगता है ना, कितने बार मुझे बोला, मैंने गिल्टी फील होता है, खा तो लेता हूँ, फिर से मेरा ऐसे हो जाता है। तो आपको खुद को, माइंड को ट्रेन करना है, भाई तेरे को ऐसे करना है। तू अगर चाहता है हर समय बच्चे जैसे रहना, बच्चा जैसा एहसास महसूस, बच्चे जैसे एनर्जी, बच्चे कितना कूदते हैं, कितना छलांग लगाते हैं,
कभी थकते हैं, उनको हमको बैठाना पड़ता है, हम ही थक जाते हैं, है ना। छोटा बच्चा के पीछे पीछे दौड़ के वो सब बोलते हैं ना, अरे मैं थक गया, बस इसको पकड़ो जरा, ये तो था भी नहीं बैठता है, ऐसा होता है ना। जी तो बच्चे जैसे दौड़ना, बच्चे जैसे एनर्जी, बच्चा जैसे आपकी वो खुशी, बच्चा जैसे मतलब हर समय निश्चिंत, बच्चा को कोई किसी से कोई द्विधा नहीं है, गुस्सा उसमें है क्या, जैसे जो 1-2 साल का बच्चे में इतनी नहीं होती, धीरे धीरे उनको फिर बढ़ती जाती है। तो ऐसे जीवन अगर जीना चाहते हो तो आपको माइंड को ट्रेन करना है और सोच को हर समय जो चाहते हो, जैसा बोले ना, जैसा सोचोगे तुम ऐसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम ऐसा बन जाओगे, जैसा देखोगे तुम ऐसा बन जाओगे। एक गीत में सुने, जी अगर आप चाहते हो प्राकृतिक आहार में रहना तो बोलते हो मैं तो प्राकृतिक आहार पे रह पा रहा हूँ, मैं तो प्राकृतिक आहार पे रह पा रहा हूँ, बार बार वही बोलो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, दूसरा आपका संकल्प दूसरा क्यों दे रहे हो कि नहीं भाई वो प्राकृतिक आहार में रहना कठिन है, तो आग में पका वाला भोजन खाने को ये हो रहा है, क्यों ऐसे मन अपनी संकल्प गलत, संकल्प को सही देना है। तो संकल्प से सृष्टि होगा, आपका अच्छा बनेगा और संकल्प से सिद्धि आएगी। बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पहला एनिमा बताऊंगी, फिर प्रकृति का नियम क्या है बताएंगे धीरे धीरे, एक्चुअली प्रकृति का नियम क्या है, क्या हमारा, क्या हम गलती कर रहे हैं, कैसे हमको, क्यों हम जैसा जीवन चाहते हैं ऐसे जीवन क्यों नहीं जी पाते हैं। हम सोचते हैं भाग्य भाग्य भाग्य, अरे भाग्य आपके हाथ में है, आप ही आपकी किस्मत बना पाओगे। आप चाहते हो, अच्छा ये सोचो, बोलो आप किस्मत अपना बनाना चाहते हो, जी अपने हाथ से अपनी किस्मत बनाना चाहते हो, जी आपका किस्मत का रेखा बदलना चाहते हो आप, जी तो मैं बहुत सहज नियम बता देंगे। नियम वो सब नियम है, मैं कौन हूं बताने वाली, वो है सृष्टि बताता है जो नियम है, जो उस नियम पे चलता है, उस नियम पे वो अपने आप आपके भाग्य आप खुद बनाओगे। जैसे हमको हम चले तो हम हमारा भाग्य बनाए, है ना, वो प्रभु कृपा से, तो आपको भी वो प्रभु कृपा तो बरस रहा है, वो कृपा को आप फील कर पाओगे, आप बना पाए। तो बहुत धन्यवाद, प्रभु को शुक्रिया करेंगे कि आज बहुत अच्छे से हम सुने और ये हमको समझ आया कि हम ये अफर्मेशन करना है और हम जो चाहते हैं वो भी सिर्फ बोलते रहना है, जो नहीं चाहिए उसको हम माइंड में ना लाएं, जो चाहते हैं बार बार इस चीज को रिपीट करें और पॉजिटिव सेंटेंस पे बोले, प्रेजेंट टेंस में बोले। ये आज मैंने आपको बताई, तो आप सब ये कर पा रहे हो, मेरा यहाँ से अनुभव हो रही है कि आप सबके मन में बहुत खुशी हो रही है कि हम ये बात समझ पा रहे हैं। तो प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, प्रभु जी हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और ये एडवांस न्यू डैट सिस्टम को अपनाने में हमको ये रास्ता दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। और आप सभी को, सभी गुरुजनों को भी बहुत प्रणाम, जिन जो हमको इतना सहयोग करे हैं और हमको ये रास्ता दिखाए हैं। और आप सभी को भी मेरा बहुत तहे दिल से प्रणाम है, शुक्रिया है कि आप लोग इतनी शांति से बढ़िया से सुने। थैंक यू सो मच। और ये बेटा को राहुल तो चला गया, दीपक बेटा को बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो रिकॉर्डिंग करा, मोबाइल को, पूजा को, जगपाल बेटा को, सबको, ये देवली, बिमला, सचिन बेटा, संगीता बेटी, दामिनी, ये सबको बहुत धन्यवाद। सभी ने सेवा दे रहे हैं, सुरेश बेटा, इन सबको बहुत बहुत शुक्रिया और गुरुजनों को बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।